जो भी आप देख रहे हैं ये 2025 चल रहा है, इस टाइम की वीजा कंडीशन ये है। दोबारा अप्लाई होती नहीं है, बस डिपोर्टेशन का लेटर होता है कि वहाँ तो पहुँच गया लेकिन उनको एंट्री नहीं मिली। अच्छा, और धक्के मार के गालियाँ देके निकाल दिया। कि अप्लाई आपने खुद करा या किसी एजेंट के थ्रू करा था, मतलब कभी बुरा होगा तो आप उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहो, ठीक है। अच्छा तो हर किसी के साथ हो जाता है। इससे कहते हैं ना कि टाइम ही, वक्त ही सबसे ज़्यादा बलवान होता है। तो भाई वो आपको यहाँ आके पता चलेगा वक्त कितना बलवान होता है। हर कोई विदेश जाना चाहता है, हर कोई विदेश जाना चाहता है, लेकिन सफल वही होता है जो स्ट्रगल को अपना दोस्त बना ले। सफल वही होता है जो स्ट्रगल को अपना दोस्त बना ले। सेक्रीफाइस करना पड़ता है, अकेले रहना सीखना पड़ता है, अपना काम खुद करना पड़ता है। पर एक दिन आता है जो आपके सपने रियलिटी में बदल देता है। कभी सपनों के लिए अपना घर छोड़ देना पड़ता है, कभी कभी सपनों के लिए अपनों से दूर जाना पड़ता है, ताकि एक दिन आए जो सपने आपके रियलिटी में बदल दे। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू रोहित सिरोला व्लॉग्स। जय श्री राम से मेरे दोस्तों को। तो मैं हूं आपका अपना रोहित सिरोला, जो जर्मनी में रहता हूं। तो आज की वीडियो में हम बात करने जाएंगे कि एक भाई है हमारा जिनका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है। तो उनसे हम काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे कि वीज़ा एक्सपायर होने के बाद आपके पास क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, या क्या चीज़ें आपके साथ हुई। जैसे कि वीज़ा एक्सपायर होने के बाद आपका कॉलेज में क्या इफ़ेक्ट पड़ा, आपको कॉलेज में पढ़ने दे रहे थे, और वीज़ा अप्लाई आपने कैसे करा, और वीज़ा अप्लाई करा तो उसमें क्या आपने फ़ंड्स दिखाए, कितना पैसा लगा, और आपकी जॉब में कुछ इफ़ेक्ट पड़ा उस चीज़ से। तो इस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे। तो पूरी डिटेल में रहेगी, जो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएंगे और फटाफट से मैं आपको बताता हूँ। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस रह जाएंगे तो मेरे को आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको उनका रिप्लाई दूंगा विद इन अ मिनट। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। तो भाइयों, हमारे विशाल भाई आ चुके, क्या हाल है आपके? बढ़िया बढ़िया भाई। तो भाई का वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, देख सकते हैं कितने खुश लग रहे हैं। अभी भी कोई दिक्कत नहीं है भाई की ज़िंदगी में। तो भाई आपको कितना टाइम हो गया वीज़ा अप्लाई करे हो, और एक्सपायर हुए कितना टाइम हो गया? मेरा वीज़ा एक्सपायर हुआ था कुछ 2 हफ्ते 2.5 हफ्ते पहले। मैंने अप्लाई कर दिया था कुछ वीज़ा एक्सपायर होने से पहले 4-6 हफ्ते पहले। 4-6 हफ्ते पहले, मतलब रिकमेंडेड टाइम होता है 4 से 8 हफ्ते। 4 से 8 हफ्ते। तो मतलब इस प्रोसेस को कितना टाइम लगता है वीज़ा अप्रूवल होने में? यूजुअली अगर पीक टाइम नहीं चल रहा, हाँ, तो 1 महीने के अंदर आपको अपॉइंटमेंट आ जाएगी। 1 महीने के अंदर। अभी थोड़ा सा पीक टाइम पे चल रहा है। टाइम पे चलता है, कभी 2 महीने 2.5 महीने, मैक्स 3 महीने लगते हैं। हाँ, मतलब जो अभी जैसे एक इनटेक वाला टाइम पे आता है, तो उस टाइम पे थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो भाई हमारा एक और क्वेश्चन रहेगा कि आपसे, जैसे आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया, तो आप लीगली इस कंट्री में रह सकते हैं, जर्मनी में रह सकते हैं, और क्या आप अपना मतलब कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, और क्या कहते हैं किसी कॉलेज, मतलब जो आपका कॉलेज है वहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं, मतलब कंटिन्यू कर सकते हैं? बिल्कुल यार, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको किसी भी चीज़ में। बस आपको ये खास ख्याल रखना है कि कंट्री आउट नहीं करनी है, क्योंकि आप अभी तक वो इन द सेंस आपका वीज़ा एक्सपायर तो इलीगल माने जाओगे। हाँ, पर आप हो नहीं। बस ख्याल रखना है आपको, कंट्री बाहर नहीं करना। कोशिश ये भी करें ज़्यादा बाहर ना चलें, क्योंकि आजकल जोल पुलिस, जो इमिग्रेशन पुलिस होती है, उसका बहुत चल रहा है। किसी को पकड़ के डिपोर्ट कर रहे हैं, जो वीज़ा एक्सपायर है या अपॉइंटमेंट नहीं है, उनको एक्स्ट्रा कोई भी उनको दिक्कत हो रही है तो सीधा डिपोर्ट कर रहे हैं, वो पकड़ रहे हैं और डिपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो और कॉलेज मतलब आप कंटिन्यू कर सकते हैं? कॉलेज कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर आप जॉब करते हैं वो भी कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत आएगी नहीं। बस आपको फिर लेकिन उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी और जॉब वालों को कि भाई मैंने वीज़ा एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर रखा हुआ है, तो आ जाएगा। मतलब जॉब भी कंटिन्यू कर सकते हैं वीज़ा कुछ भी एक्सपायर कर होने के सकते बाद? हैं, सवाल जॉब दूसरी नहीं ढूंढ सकते, नई जॉब नहीं कर सकते। अच्छा, नई जॉब नहीं कर सकते, जो पुरानी जॉब है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। खाली उनको जो आपने अप्लाई कर रखा है वो PDF भेजनी है कि मैंने अप्लाई कर रखा है, जी, प्रूफ देना है एक। प्रूफ ऑफ उनको देना है भाई आपको। चलो ये चीज़ तो हो गई। ओके, एक और पॉइंट ऐड करना चाहते हैं, बताइए अपना पॉइंट क्या है? भाई आपको जैसे आपने अप्लाई कर दिया है, आपको जैसे प्रूफ आ गया, प्रूफ ऑफ एप्लीकेशन, आपको फ़ौरन से अपने यूनिवर्सिटी को भेजना है, और आपकी वर्क जहाँ भी काम करते हैं आपको वो भेजना पड़ेगा, वरना आपको ब्लॉक कर दिया जाता है। मेरे साथ हो चुका है, मैं 1 वीक ब्लॉक था, उसके बाद फिर मैंने उनको दे दिया था भाई मेरे प्रूफ, फिर उन्होंने रिज्यूम कर दिया था, लेकिन पूरे वो 1 वीक की जो भी थी मेरी कमाई वाले सब कुछ चला गया। अच्छा, मतलब एक वीक के लिए आपको ब्लॉक कर दिया था आपकी जॉब के वहाँ से? जी। तो ये चीज़ आप भी सीखो, जो भाई से गलतियाँ हुई वो ये चीज़ें अभी आपको पता चलेंगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, आपके लोग के दिमाग में एक और चीज़ें आ रही होंगी कि अगर हमें अप्लाई करना है तो वो कैसे अप्लाई करें, और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या हम खुद कर सकते हैं या एजेंट के थ्रू कर सकते हैं। तो अभी हमारे भाई बताएंगे कि अप्लाई आपने खुद करा या किसी एजेंट के थ्रू करा था, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे थे, और कहाँ पे जाके आपने अप्लाई करा था।
तो पहले आप बताइए अप्लाई आपने कैसे करा था? मैंने खुद से अप्लाई करा था। इनकी वेबसाइट होती है berlin.de के, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। सजेशन यही होता है कि भाई आप खुद से अप्लाई करें, ज़्यादा बेहतर होता है। एजेंट को स्किप करें। हाँ, इसमें ज़रूरत नहीं है एजेंट इसमें ज़रूरत नहीं होती, वो बहुत आसान होता है। ठीक आपके पास अगर जॉब है तो फिर तो 1000 से ऊपर आपकी कमाई है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप ऐसे अप्लाई कर दोगे। एक बार रफली आप बता दीजिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं अप्लाई करने के लिए? एक होता है सिटी रजिस्ट्रेशन, मेल्डी बिशाडिगुंग जिसको बोलते हैं, ठीक है। और एक आपको प्रूफ ऑफ फंड्स होता है। प्रूफ ऑफ फंड्स में आप अगर नहीं दिखा सकते, जैसे आपको 2-3 हज़ार, तो फिर भी आपको दिखाना ही पड़ेगा। तो उसके बाद आपकी जॉब होती है जो 1000 से ऊपर की चाहिए आपको मिनिमम जी 992 का रिक्वायरमेंट है। 992, तो आप 1000 ऊपर मान लीजिए। हाँ। तो एक वो होते हैं। उसके बाद होती है आपकी नेक्स्ट ईयर की फीस पेड। नेक्स्ट ईयर की अब मेरे एक आपको स्टोरी बताता हूँ। मेरा एक फ्रेंड था, ठीक है, उसको मैंने बोला था भाई तो आपको नेक्स्ट ईयर की फीस पे करनी है। उसको शायद समझ नहीं आई, बट कुछ हुआ था करंट ईयर की, उसने समझा कि करंट ईयर की फीस पे करनी है। तो उसने करंट ईयर की फीस पे की थी। अब उसको 6 महीने का फिक्शनल वीज़ा मिला है। 6 महीने का 6 महीने का फिक्शन। और उसकी अब अपार्ट उसकी दिक्कत भी आ गई कुछ। अभी वो कह रहे हैं कि ब्लॉक्ड अकाउंट भी दिखाओ। 992 प्लस ट्यूशन फीस, जिसकी उसकी तकरीबन फीस है कुछ 10,000 के आसपास। मतलब रफली उसको 1800-1900 पर मंथ का चाहिए। ये तो पंगा पै गया भाई। तो मेरे हिसाब से इसके वाला टॉपिक को ज़्यादा खींचते नहीं है, इसके ऊपर दूसरी वीडियो बना के बताएंगे। तो अभी आप बताइए डॉक्यूमेंट्स आपका क्या क्या चाहिए। दोबारा शुरू करें डॉक्यूमेंट वाला। मेल्डी बिशाडिगुंग हो गया, ठीक है। और जॉब का कॉन्ट्रैक्ट है। अगर पे स्लिप्स हैं तो वो बेहतर है, पे स्लिप्स ऐड कर दें 992 एंड अबव। और आपका प्रूफ ऑफ फीस होगी, जो आपने फ़ीस पे की है। अगर आप BSBA में हैं तो फाइनेंशियल स्टेटस लेटर होता है एक, जिसमें बताता है फीस कब पे की थी आपने, नेक्स्ट कब है, तो ठीक है, वो होता है। और आपका बस वही था ना, वीज़ा की फ़ोटो डालनी पड़ती है, पासपोर्ट की फ़ोटो, हेल्थ इंश्योरेंस की फ़ोटो, हेल्थ इंश्योरेंस कंफर्मेशन की फ़ोटो। हाँ। और अगर आपके पास जैसे मेरी मैं जहाँ काम करता हूँ मिनी जॉब में है, 700 के आसपास मेरी बनती है। तो मैंने फिर 7,500 रुपये अकाउंट में दिखाया था, बैलेंस दिखाया था। बैलेंस दिखाया था। और क्या कहते हैं, रजिस्ट्रेशन हो गई, जॉब का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, पे स्लिप हो गई। तो मतलब जो इनका कहना होता है कि क्या क्या दिखाओ, मतलब ये लोग मांगते क्या है, जो ये मांगते हैं असली में? मेन जो होती है वो 2 चीज़ें होती हैं। एक आपका फंड, आप सर्वाइव कर सकते हो या नहीं, और दूसरा होता है आपकी फीस। अगर फंड्स के जगह आपके पास 1000 से ऊपर सैलरी स्लिप है तो फंड्स एक बार के लिए इग्नोर कर सकते हैं। हाँ, एक बार इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ में डॉक्यूमेंट्स में ये, लेकिन एक बात का ख्याल रखना है आपको, इग्नोर का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल जीरो मार्किंग। हाँ, मिनिमम आपको 3000 रखना भी पड़ेगा। इन केस अगर वो डिमांड करते हैं आपको शो करना पड़ेगा मेरे पास फिर भी है। मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर हम कोई, जैसे हमने अप्लाई कर दिया तो उसके बाद हम कोई डॉक्यूमेंट अपडेट या करेक्ट कर सकते हैं? मतलब कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई वो करेक्ट कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको ख्याल रखना है इस चीज़ का। और एक डॉक्यूमेंट 4 बार वेरीफाई करें, उसके बाद ही अपलोड करें। और एक बार वेरीफाई करें, एक चीज़ वेरीफाई करें, एक वर्ड वेरीफाई करें। अच्छा। बिना जल्दबाजी करेंगे, देख जल्दबाजी का काम शैतान का, जितना मैंने देखा है। हाँ, स्लो काम करें, धीरे। जल्दबाजी किसी चीज़ की नहीं है, कुछ नहीं होगा। 1 घंटा देर से अप्लाई होगा, कोई फ़र्क नहीं आएगा इसमें। तो आराम से काम करें, धैर्य रखे काम करें। तो आपका जो भी एड्रेस है, जो भी नाम है, सिंगल वर्ड अपने पासपोर्ट से मैच करके डालें। जो भी एड्रेस आपका है वो अपने पासपोर्ट से चेक करके डालें, ठीक है। क्योंकि हमारा जो मेन है वो पासपोर्ट ही है, तो उसमें जो चीज़ें एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ सब है वो उससे देख के फिल करें। और तो अच्छा, चेंज नहीं हो सकता। और इसमें अगर कोई फ़ीस कितनी लगती है इसमें? फीस तकरीबन 99 यूरो लगती है उसके अंदर फीस। अच्छा, 99 यूरो अप्लाई करने के लगते हैं? 99 यूरो अप्लाई करने के लगते हैं। उसके बाद जब आप कार्ड लेने जाएंगे तो 4-5-6 लेंगे वो आपको। 4-5-6 यूरो राउंड अप कर देंगे, 106-110 के आसपास लेंगे। और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे आप वीज़ा हमने अप्लाई कर दिया है, आपने जैसे बताया कि 100 यूरो लगते हैं अप्लाई करने के। तो जैसे बहुत टाइम हो जाता है कुछ लोगों को, तो उसके बाद भी उन्हें अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है। तो मतलब कुछ ऐसे एक्स्ट्रा एडिशनल फ़ीस देके कुछ डेट मिल सकती है, हमें अपॉइंटमेंट मिल सकती है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसे काम ना करें, दूर रहें। क्योंकि आजकल वीज़ा रूल्स बहुत सख्त हो चुके हैं। अगर आप करते हैं तो आपके फाइल में ये चीज़ ऐड हो जाएगी। फिर आप कुछ वीज़ा एक्सटेंड करवाएंगे या कोई जॉब सीकर में जब सोचेंगे तो उस टाइम पे भी ये दिक्कत करेगी। अच्छा, ये अभी दिक्कत नहीं आएगी, बाद में ज़रूर बाद में आएगी। वो फाइल में लिख लेते हैं, हर एक चीज़ लिख लेते हैं। ये मेरे दोस्त के साथ ही हुआ था कि उसने किसी से अपॉइंटमेंट बाय की थी। अब अपॉइंटमेंट बाय की उसने तो हुआ ये
कि वहाँ तो पहुँच गया लेकिन उनको एंट्री नहीं मिली अच्छा और धक्के मार के गालियाँ दे के निकाल दिया कि अपॉइंटमेंट बाय करके आए हो तुम, ऐसा नहीं होता है, XYZ। ठीक है, चलो ये चीज़ हो गई आपने, ये जो आपने बताया। अगर वीज़ा इन केस अगर वीज़ा उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो फिर दोबारा हमें अप्लाई करने के भी पैसे देने पड़ते हैं या क्या सीन रहता है? दोबारा अप्लाई होती नहीं है, बस डिपोर्टेशन का लेटर होता है। एक हाँ। तो सीधा आपको लेटर करवा देंगे भाई इस डेट तक आपको कंट्री छोड़नी होगी। अच्छा, अगर रिजेक्ट करते हैं तो सीधा रिजेक्शन का कोई केस नहीं, या तो आपको RP कार्ड मिलेगा या तो सीधा डिपोर्टेशन लेटर मिलेगा। और एक केस वो भी होता है जैसे 6 महीने का फिक्शन वीज़ा मिलता है, वो आपको एक चांस देते हैं, जैसे कि फीस पे नहीं हुई या कोई गलती हुई आपसे, जैसे आपको फंड्स की कोई दिक्कत है, फंड्स कम है, तो उसमें आपको देंगे भाई 6 महीने आप ये सुधार लो, नहीं तो फिर आप चलते बनो। तो मतलब एक हिसाब का आपको मौका देते हैं कि 6 महीने आपके पास हैं तो आप अपनी फ़ीस भरिए और हमें इतनी सैलरी स्लिप दिखाइए और ट्यूशन फ़ीस जो भी है मैंने आपको बताया, ये अपना ब्लॉक अमाउंट बना के हमें दिखाइए। तो मतलब ये एक ही मौका होता है, 6 महीने का आपके पास आ गया है मौका, तो अब आप करके दिखाइए हमें इतने टाइम तक का। चलो ये सब, लेकिन आपको एक बात का और ख्याल रखना पड़ेगा, फिक्शनल वीज़ा आपको सिर्फ एक ही बार मिलेगा, दूसरी बार नहीं देंगे वो आपको। दूसरी बार नहीं देंगे। हाँ, तो और जॉब सीकर भी आप लेंगे तो वो भी एक ही बार मिलेगा, दूसरी बार नहीं मिलेगा। तो आपको सजेस्ट करूँगा कि सारी चीज़ें ख्याल से रखें, फीस जो भी आपकी पेड होनी चाहिए, ब्लॉक्ड अमाउंट के फिर का पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए और फंडिंग आपको ठीक ठाक दिखानी पड़ेगी। तो भाई एक और चीज़ मेरे दिमाग में अभी आई कि जैसे आपने अप्लाई कर दिया है, सब चीज़ आपका अपलोड हो चुका है, तो ये लोग आपको इन्फॉर्म कैसे करेंगे कि या आपकी अपॉइंटमेंट आ गई है या आपको कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स देना है? ये चीज़ मतलब कैसे क्या पता चलेगी आपको? जो भी आपको आएगा वो इनके ऑफिशियल ईमेल पे आएगा, ये आपको फ़ोन नहीं करेंगे, ये आपको टेक्स्ट नहीं करेंगे, सीधा बस आपको एक ही मेल करेंगे, जिसमें आपको सारी चीज़ें दिखाएंगी। अगर कुछ रिक्वायर्ड होगा तो वो मांग लेंगे आपसे, भाई हमें ये चीज़ें दो, और नहीं तो फिर आपको डायरेक्ट अपॉइंटमेंट की ईमेल आएगी। अच्छा, तो एक और मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लगा दूँगा। एक मेरे फ्रेंड का, उसने थोड़े से गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे थे, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि सब डॉक्यूमेंट्स 2 से 3-4 बार चेक करके ही अपलोड करना। उसने गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए थे तो उसको मेल आ गई थी बहुत चीज़ों की। यहाँ पे स्क्रीनशॉट आ गया होगा, आप चेक कर सकते हैं, बाकी मैं बताना नहीं चाहूँगा। आप बढ़ते हैं तो सीधे लास्ट टॉपिक की तरफ को। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, अगर आप गलत डॉक्यूमेंट्स ऐड करते भी हैं तो उससे नुकसान यही है कि आपका और अपॉइंटमेंट डिले आएगा और आपका टाइम वेस्ट होगा। सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से यहाँ आके आपका टाइम कीमती होता है। टाइम की कीमत अभी आपको नहीं पता चलेगी, टाइम की कीमत आपको यहाँ आके पता चलेगी। टाइम कितना, सबसे कहते हैं ना कि टाइम ही, वक्त ही सबसे ज़्यादा बलवान होता है, तो भाई वो आपको यहाँ आके पता चलेगा वक्त कितना बलवान होता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सबके लिए होगा कि ऐसी क्या गलती ना करें कि जिससे हमारा वीज़ा रिजेक्ट ना हो, सीधे डिपोर्टेशन लेटर ना आए। कुछ ऐसी गलतियां लोग कर बैठते हैं जिस वजह से वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, मतलब सीधे डिपोर्टेशन लेटर आ जाता है। तो भाई को थोड़ा सा मतलब 1-2 इनके फ्रेंड्स से उनका भी एग्जांपल देंगे। तो आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए जिससे हमारा वीज़ा वो ना हो, रिजेक्ट ना हो? 2 मेन कंसर्न्स होते हैं, एक होता है फीस, आपने अगर फीस पे नहीं की तो आपको एक चांस मिलेगा, ठीक है। और दूसरा होता है कि फंड, प्रूफ ऑफ फंड्स आपके पास प्रॉपरली नहीं है। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो ना ही आपके पास ब्लॉक्ड अकाउंट है, एक दिक्कत वो भी आएगी, और अगर जॉब है आपके पास मिनी जॉब टाइप हो गई और फंड्स फिर नहीं है तो वो भी दिक्कत आती है। हाँ, मेन 2 चीज़ें होती हैं। और तीसरी जो मैं देखता हूँ कभी कभी बच्चों को, तो वो ये होता है कि फेक डॉक्यूमेंट सबमिट करना। कोई एक्सटेंडेड स्क्रिप्ट लगा देंगे, एक्सटेंडेड पे स्लिप लगा देंगे, या कोई एक सा फेक अमाउंट लगा देंगे, कोई पेड कॉन्ट्रैक्ट लगा देंगे जो फेक होता है, फेक कॉन्ट्रैक्ट होता है वो लगा देंगे। उसमें ये होता है डायरेक्ट डिपोर्टेशन का लेटर आएगा। अच्छा, क्योंकि उनके पास सब प्रूफ रहता है, उनके पास एक चीज़ की जो है ना प्रूफ रहता है, एक चीज़ उनके पास एक्सेस होता है, वो आपको देख सकते हैं आपने कितना टैक्स पे किया है, कब पे किया है, कब से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनके पास पूरी आपकी हिस्ट्री होती है। अच्छा, और मेन बात मैं एक चीज़ आपको ऐड करना चाहूँगा, अगर जो भी आप देख रहे हैं ये 2025 चल रहा है, इस टाइम की वीज़ा कंडीशन ये है। अगर आप बाद में कभी ये वीडियो देख रहे हैं तो उस टाइम पे कुछ अलग हो सकता है। जो अभी करंट सिचुएशन चल रही है हम उस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, क्योंकि आज से कुछ टाइम पहले वीज़ा ईजिली मिल जाता था। क्योंकि कुछ हमारे फ्रेंड्स थे, जब हम आए थे 2024 में आए थे इधर पे, तो उनको 6 महीने का मिला था जो स्टार्टिंग 2025 का था। तो उस टाइम पे इजीली उनका क्या कहते हैं 4 साल के लिए वीज़ा एक्सटेंड हो जाता था। अभी के टाइम पे क्या कर रहे हैं, या तो 6 महीने का फिक्शन वीज़ा दे रहे हैं या किसी को दे रहे हैं, जब तक का इनका कोर्स है तब तक का उनको वीज़ा दे रहे हैं।
तो थोड़ी सी इस टाइप का ये अभी के टाइम पे, अभी लास्ट का समय 2025 का, तो इस टाइम पे ये दिक्कतें आ रही हैं। तो ये चीज़ मैं बस बताना चाहूँगा। पॉइंट मैं ही ऐड करना चाहूँगा, जैसे एक मेरा फ्रेंड था, तो उसकी सैलरी स्लिप थी 1000 से ऊपर और उसके पास फंड था 3 से 4 हज़ार तक का, और वो फ़ीस पे करता था इंस्टॉलमेंट में, मतलब फुल ईयर की फ़ीस पे नहीं करी थी। तो उसको भी वीज़ा मिल गया है जब तक का उसका कोर्स है। जैसे कि 3 साल का कोर्स है तो 3 साल से थोड़ा सा ज़्यादा वीज़ा उसको मिल चुका है। तो मेरा बताने का तात्पर्य यही है कि मतलब बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं चल रहा है यहाँ पे, मतलब मिलने, जिसकी किस्मत है उसको मिल रहा है और जिसकी बुरी से बुरी किस्मत है उसको नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि ज़्यादा ही वर्स्ट कंडीशन चल रही है, बस ये है जो मैंने आपको पहले बताया कि वर्स्ट से वर्स्ट के लिए आपको तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अच्छे से अच्छा तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको तैयारी ऐसी चीज़ में करनी चाहिए जो वर्स्ट लेवल में हो, तभी आपके साथ कुछ अच्छा होगा। तो मतलब वो एकदम वो ना हो, मतलब कभी बुरा होगा तो आप उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहो, ठीक है। अच्छा तो हर किसी के साथ हो जाता है। तो आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे या यहीं पर समाप्त करें? समाप्त करते हैं यहीं पे। तो भाइयों, आई होप आप लोगों को ये पसंद। जैसे हाँ, एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, जैसे भाई की अब अपॉइंटमेंट आ चुकी है, मैं अभी लास्ट वीडियो में बता देना चाहता हूँ, अपॉइंटमेंट इनकी आ चुकी है, कुछ दिनों में ये अपॉइंटमेंट मिलेगी और फिर आपका इनका एक्सपीरियंस बताएंगे, एम्बेसी में क्या क्वेश्चन पूछे गए थे इनसे, और क्या इनसे वहाँ पे एक्स्ट्रा फीस ली, क्या एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट मांगे, या क्या जो भी सीन रहा है और कब तक का वीज़ा आया। तो ये चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो उसके लिए आपको वेट ही करना पड़ेगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कमेंट शेयर सब चीज़ें कर देना। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो को रोज चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो बाय बाय, जय श्री राम से मेरे दोस्तों को।